मीरा चरित सौभाग्य कुंवरी राणावत आहों भरी आंसुओं की कराह। विवाह की तैयारी में मीरा को पीठी यानी हल्दी चढ़ी। उसके साथ ही दासियां गिरधर लाल को भी पीठी करने और गीत गाने लगी। मेड़ते में हर्ष उत्साह समाता ही न था। मीरा तो जैसी थी वैसी ही रही। किसी भी टोटके टमने नेक चाक चोग में उसे श्यामकुंज से खींचकर लाना पड़ता था। जो करा लो सो कर देती, न कराओ तो गिरधर लाल के बागे मुकुट आभूषण सवारती श्यामकुंज में अपने नित्य कर्म के लिए कार्यक्रम में लगी रहती। खाना पीना पहनना उसे कुछ भी न सुहाता। श्यामकुंज अथवा अपने कक्ष का द्वार बंद करके वह पड़ी पड़ी रोती रहती। उसके विरह के पद जो भी सुनता रोए बिना न रहता, किंतु सुनने को देखने को समय ही किसके पास है। मेड़ता के भाग जगे हैं कि हिंदुआ सूरज का युवराज इस द्वार पर तोरण बंदन करने आएगा। उसके स्वागत में सब बावले हुए जा रहे हैं। कौन देखे सुने कि मीरा क्या कह रही है। तुम सुनो दयाल मारी अर्जी, तुम सुनो दयाल मारी अर्जी। भव सागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थारी मर्जी। या संसार सगो नहीं कोई साचा सगा रघुबर जी। मात पिता और कुटुंब कबीलो सब मतलब के गर्जी। मीरा के प्रभु अर्जी सुनो लो, चरण लगावो थारी मर्जी। मीरा के प्रभु अर्जी सुन लो, चरण लगावो थारी मर्जी। वह अपनी दासियों सखियों से पूछती कि कोई संत प्रभु का संदेशा लेकर आए हैं। उसकी आंखें सदा भरी भरी रहती। कोई कही ओरे प्रभु आवन की मन भावन की। कोई कही ओरे प्रभु आवन की मन भावन की। आप न आवे लिख नहीं भेजें, बान पड़ी ललचावन की। ए दो नैन कहो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की। कहा करूँ कछु बस नहीं मोरे, पांख नहीं उड़ जावन की। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई हूँ तेरे दामन की। वह आत्महत्या की बात सोचती। ले कटारी कंठ चीरूं कर लऊँ मैं अपघात। ले कटारी कंठ चीरूं कर लऊँ मैं अपघात। आवन जावन हो रहा रे नहीं आवन की बात। किंतु आशा मरने नहीं देती। जिया भी तो नहीं जाता, घड़ी भर चैन नहीं था। घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोए। घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोए। तुम ही मेरे प्राण हो कैसे जीवन होए। धान न भावे नींद न आवे, बिरहा सतावे मोए। घायल री घूमत फिरूं, घायल सी घूमत फिरूं, मेरो दर्द न जाने कोए। दिवस तो पत उड़ी कतारे, रैन गमाई रोए। प्राण गमाया झूर तारे, नैन गमाया रोए। जो मैं ऐसी जान तीरे प्रीत किया दुख होए। नगर ढिंडोरा फेर तीरे प्रीत न कीजो कोए। पंथ निहारूं डगर बुहारूं, ऊभी मार्ग जोए। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगा, तुम मिलिया सुख होए। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगा, तुम मिलिया सुख होए। कभी वह अंतर्व्यथा से व्याकुल होकर अपने प्राणाधन को पत्र लिखने बैठती। कौवे से कहती, तू ले जाएगा मेरी पाती, ठहर मैं लिखती हूँ। किंतु एक अक्षर भी लिख नहीं पाती। आँखों की झड़ी कागज को गला देती, कलम भीग जाती। पतिया मैं कैसे लिखूं लिखी ही ना जाए। पतिया मैं कैसे लिखूं लिखी ही ना जाए। कलम धरत मेरो कर कंपत हियन धीर धराई। मुख सो मोही बात न आवे, नैन रहे चर्राई। कौन विध चरण गहूँ मैं सभी अंग थर्राई। मीरा के प्रभु आन मिले तो सभी दुख बिसराई। मीरा के प्रभु आन मिले तो सभी दुख बिसराई। जब नहीं लिखा जाता तो वह काग से कहती, तू ही मेरा संदेश कह देना। जाए प्रीतम सो यो कही रे, थारी बिरहन धान न खाई। जाए प्रीतम सो यो कही रे, थारी बिरहन धान न खाई। बेगी मिलो प्रभु अंतर्जामी, तुम बिन रहो न जाई। मीरा दासी व्याकुल फिरे, पिव पिव करत बिहाई। संदेशो म्हारा प्रीतम सो कागा तू ले जाई। संदेशो म्हारा प्रीतम सो कागा तू ले जाई। वह दिन दिन दुबली होती जा रही थी। देह का वर्ण फीका हो गया, मानो हिम दाह से मुरझाई कुमुदनी हो। झाली जी ने यह बात रत्न सिंह जी से कही। उन्होंने वैद्य जी को भेज दिया। वैद्य जी ने परीक्षा करके बताया, बाईसा को कोई रोग नहीं, केवल दुर्बलता है। वैद्य जी की बात पर मीरा हंस दी।
थे दर्द ना जाण्यो सुन बैद अनारी, थे दर्द ना जाण्यो सुन बैद अनारी, थे जाओ बैद घर आपने थाने खबर नहीं मारी। दर्द को थे मर्म न जानो करक कलेजा माही, प्राण जान को सोच न मोही नाथ दरस द्यो आही। जीव दर्शन बिन यूं तरसे ज्यों जल बिन पनवारी, कहा कहूँ कछु कहत न आवे सुन लो आप मुरारी। मीरा के प्रभु कबर मिलोगे मैं जन्म जन्म सुधारी, मीरा के प्रभु कबर मिलोगा मैं जन्म जन्म सुधारी। वैद्य जी के जाने के बाद मीरा गाने लगी, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द ना जाने कोय, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द ना जाने कोय। सूली ऊपर सेज हमारी सोवन किण विध होए, गगन मंडल पर सेज पिया की किण विध मिलना होए। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए, जोहर की गति जोहरी जाने और न जो जाने कोय। दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिल्या नहीं कोय, मीरा के प्रभु पीर मिटे जद वैद सांवरिया होए, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद सांवरिया होए। रात रात भर जागकर दीर्घ निश्वास छोड़ती रही, तनिक सी आहट पर चौंक उठती। नींद नहीं आवे री सारी रात, नींद नहीं आवे री सारी रात, करवट ले ले सेज टटोलूं पिया नहीं मेरे साथ। सगली रैन मोही तड़पत बीती सोच सोच जिए जात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आण भयो प्रभात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आण भयो प्रभात। ज्यों त्यों कर तनिक झपकी आई थी कि कोई खटका हुआ, वह चौंक कर जग गई। सिर उठाकर देखा कुछ भी तो न था। अचानक ही चौंक गई कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। केसर चंदन की गंध से महल गमगमा उठा था। मीरा व्याकुल हो उठी, यह क्या किया मैंने? प्रीतम आए और मुझे बैरिन निंदिया आ गई, अब कहाँ पाऊँ उन्हें? बाईसा बाईसा हुक्म। केसर दौड़ी आई। उसका मुख प्रसन्नता से खिला था और दौड़ने के कारण सांस चढ़ रही थी। जिन्होंने आपको गिरधर लाल बख्शे वे संत पधारे हैं, केसर ने कहा। कहाँ? मीरा ने उतावली से पूछा। वे तो नगर के मंदिर में हैं, उन्हें राज मंदिर में बुला ला केसर, मैं तेरा एहसान मानूंगी। एहसान क्या बाईसा हुक्म, मैं तो आपकी चरण रज हूँ। मैं घर से आ रही थी तो उन्होंने मुझसे सब बात कहकर यह प्रसाद तुलसी दी और कहा कि मुझे एक बार प्रभु के दर्शन करा दो। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाईसा उनका नाम भी गिरधर दास है। मीरा उठकर महलों में गई, किसी से भाई जैमल को बुलवाया और सारी बात कही। उन संत को आप शाम कुंज में ले पधारिए भाई। जीजा, किसी को ज्ञात हुआ तो गजब हो जाएगा। आजकल जो भी संत पधारते हैं सभी को राजपुरोहित जी नगर के बीच वाले मंदिर में ठहराते हैं, वहीं उनका सत्कार करके विदा कर देते हैं। सब कहते हैं कि इन बाबाओं ने ही मीरा जैसी सुंदर सुशील कन्या का सत्यानाश किया है। मुँह आप रे पगा पड़ूँ भाई। मीरा रो पड़ी। भगवान आप रो भलो करेला। आगे वह बोल नहीं पाई। आप पधारो जीजा, मैं लेकर आता हूँ, किंतु किसी को ज्ञात न हो। कहते हैं कि विवाह के अवसर पर साधु दर्शन अशुभ होता है। आह, कैसा अज्ञान! सुख का मार्ग सुझाने वाले हरि नाम की अलख जगाने वाले अशुभ हैं और शुभ कौन है? ये विषयों की कीचड़ में मुख घुसाए रहने वाले। जीजा, मैंने सुना है कि आप जीमण नहीं आरोगती, वस्त्राभूषण धारण नहीं करती। ऐसे में अगर मैं साधु बाबा को ले आऊं और आप गाने रोने लग गई तो सब मुझ पर बरस पड़ेंगे। नहीं भाई, अभी जाकर मैं वस्त्राभूषण पहन लेती हूँ। गिरधर लाल का प्रसाद रखा है, संत को जिमाकर मैं भी खा लूँगी, और आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। और कुछ नहीं जीजा, विवाह के सारे टोटके सहज कर लीजिए, कोई हट न करिएगा, अन्यथा आप जानती हैं कि विवाह न होने पर सिसोदियों की तलवारें मयान से बाहर हो जाएंगी, और चूड़ियाँ तो फिर मेड़तियों ने भी नहीं पहनी हैं। चित्तौड़ के सामने मेड़ता कितनी देर सलामत रहेगा, यह आप सोच लीजिएगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ जीजा, ये बातें राजकुल के प्रत्येक स्त्री पुरुष के हृदय में फांस की भांति गड़ रही हैं। आपकी विदाई होने पर ही ये सब सुख की सांस लेंगे। बहन बेटी इतनी भारी होती हैं भाई।
जब तक संबंध नहीं होता विशेष भार नहीं लगता। संबंध हो जाने पर वह दत्ता होती है और अपने पास रहती है थाती के रूप में। आने वाले उसे लिए बिना भला क्यों जाएंगे और न मिलने पर वे अपने अपमान का बदला लेने में कैसे कसर रखेंगे। यदि उनके सामने उस धरोहर की अर्थी उठे तो तब तो कुछ न करेंगे। जीजा जयमल केवल संबोधन बोलकर रह गए। फिर कहा, मैं नहीं जाता किसी बाबा को लेने। ले आओ भाई, मैं वचन देती हूँ कि ऐसा कुछ न करूँगी जिससे मेरी मातृभूमि पर संकट आए अथवा परिजनों का मुख मलिन हो। आप सबकी प्रसन्नता पर मेरा न्योछावर है। बस आप अब तो पधारो। आप गिरधर दास जी ने जब श्यामकुंज में प्रवेश किया तो वहाँ का दृश्य देख विचित्रवत रह गए। 4 वर्ष की मीरा अब 15 वर्ष की होने वाली थी। सुंदर वस्त्राभूषणों से सज्जित उसका रूप खिल उठा था। सुंदर साड़ी के अंदर घन कृष्ण केशों की मोटी नागिन सी चोटी लटक रही थी। हाथों पर मुस्कान और प्रेम मद से छके नयनों में विलक्षण तेज था। श्यामकुंज देवांगना जैसे उसके रूप से प्रभासित था। गिरधर दास उसे देखकर श्री ठाकुर जी के दर्शन करना भूल गए। संत को प्रणाम करने के लिए मीरा आगे बढ़ी। उसके नूपुरों की झंकार ने उन्हें सावधान किया। वर रूप में सजे गिरधर गोपाल के दर्शन करके उन्हें लगा कि वे वृंदावन के किसी निभृत एकांत निकुंज में आ खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर एकाएक श्याम सुंदर ने मूर्ति का रूप धारण कर लिया और लली अचकचाकर वैसे ही खड़ी रह गई हो। उनकी आंखों में आंसू भर आए। श्यामकुंज का वैभव और उस दिव्यांगना प्रेम पुजारिन को देखकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, इस रमते साधु के पास सूखे टिक्कड़ और प्रेमहीन हृदय की सेवा ही तो मिलती थी तुम्हें। अब यहाँ देखकर जी सुखी हुआ, किंतु लाल जी, इस लाड़ दुलार और प्रेम वैभव में इस दास को भुला मत देना। उन्होंने मीरा से कहा, प्रभु के आदेश से अब मैं द्वारका जा रहा हूँ बेटी। यदि कभी द्वारका आओगी तो भेंट होगी, अन्यथा। लाल जी के दर्शन की अभिलाषा थी सो पूरी हो गई। उन्होंने उठते हुए वस्त्र खंड से आंसू पोंछे। गिरधर गोपाल की बड़ी कृपा है महाराज, आशीर्वाद दीजिए कि सदा ऐसी ही कृपा बनाए रखें। ये मुझे मिले या न मिले, मैं इनसे मिली रहूं। आप विराजे महाराज, प्रसाद आरोप कर पधारें। उसने केसर से प्रसाद लाने के लिए कहा और स्वयं तानपुरा लेकर गाने लगी। सांवरा म्हारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा म्हारी प्रीत निभाजो जी। ठेछो म्हारा गुण रा सागर, अवगुण म्हारा मति जाजो जी। लोकन धीजे मारो मन ना पतीजे, मुखड़ा रा शब्द सुनाजो जी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मारे आंगन रमता आजो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेड़ो पार लगाजो जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेड़ो पार लगाजो जी। पद की मधुरता और प्रेम भरे भावों से गिरधर दास जी तन्मय हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोलकर सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। उसके सिर पर हाथ रखकर अंतःस्थल से मानो मौन आशीर्वाद दिया। केसर द्वारा लाया गया प्रसाद ग्रहण कर एक बार पुनः ठाकुर जी के दर्शन किए। प्रणाम करके वे बाहर निकल गए। मीरा ने झुककर उनके चरणों में मस्तक रखा तो 2 बूंद अश्रु संत के नेत्रों से निकल उसके मस्तक पर टपक पड़े। आहा, संतों के दर्शन सत्संग से कितनी शांति सुख मिलता है, यह मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। वे कहते हैं कि हम भी तो प्रवचन सुनते ही हैं, हमें तो रोना गाना हंसना कुछ भी नहीं आता। अरे कभी खाली होकर बैठे तब तो भीतर कुछ जाए। बड़ी कृपा की प्रभु जो संत दर्शन कराए, और जो हो सो हो, पर अपने प्रियजनों निजजनों संतों प्रेमियों के बीच निवास दो। उनके अनुभव, उनके मुख से झरती तुम्हारे रूप गुणों की चर्चा प्राणों में जोर हिलोर उठा देती है। जगत के ताप से तपे मन प्राण शीतल हो जाते हैं। मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम जो चाहो वही हो, वही हो। मैंने तो अपनी चाह तुम्हारे चरणों में रख दी है। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर। राधा राधा राधा
राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।